हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो आज हम देखेंगे क्या कौन सा चैप्टर, हमारी रेस्पेक्टेबल एनसीईआरटी जूलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर। क्या देखेंगे? हमारी रेस्पेक्टेबल एनसीईआरटी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर अपन देखेंगे। ये शॉर्ट रिवीजन है। कैसा शॉर्ट रिवीजन है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये किसका है? जूलॉजी का। इसका चैप्टर है जूलॉजी का। इसका चैप्टर है जूलॉजी का। चैप्टर है जूलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इसका सबसे पहला वाला। क्या टॉपिक है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या टॉपिक है? टॉपिक क्या है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस एक परिकल्पना, एक सुझाव है। क्या है? एक परिकल्पना, एक सुझाव है। ये किसने दिया था? एक कल्पना मात्र, एक सुझाव मात्र है। ये आयुर्वेद सिस्टम से निकला हुआ है। क्या ये आयुर्वेद सिस्टम से निकला हुआ है? अपन चैप्टर पढ़े ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें सबसे पहला वाला जो टॉपिक अपना आता है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है? एक तरीके का सुझाव या परिकल्पना मात्र कह सकते हैं अपन कि ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस एक परिकल्पना मात्र है। तो इसको पूरे कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई मान लीजिए, इसकी परिभाषा अपन किसकी देंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की, कि इंसान की हेल्थ, स्वस्थ मनुष्य को शरीर कैसे माना जा सकता है? किसी मनुष्य का शरीर को स्वस्थ किस तरीके से माना जा सकता है? क्या किसी के हेल्थ को किस तरह डिफाइन किया जाता है? तो हेल्थ को डिफाइन किस तरह किया जाता है, इसकी एक डेफिनेशन है हेल्थ को डिफाइन करने की। ये क्या है? स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया है। हेल्थ की क्या डेफिनेशन है कि मनुष्य स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा है, कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी क्या परिभाषा है? तो स्वास्थ्य को शरीर और मन की, स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति, क्या ऐसी स्थिति माना गया है। स्वास्थ्य को शरीर की ऐसी स्थिति माना गया है जिसमें देह के कुछ तरलों, क्या देह मतलब शरीर के अंदर, देह मतलब किसको बोलते हैं अपन? शरीर के अंदर देह के कुछ तरलों ह्यूमर, जिसको अपन ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको ह्यूमर बोलते हैं, का संतुलन बना रहता है। मतलब इसका क्या बेसिक पॉइंट है कि हेल्थ को, शरीर की जो स्वास्थ्य को अपन किस तरह डिफाइन करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया है जिसमें शरीर के अंदर कुछ तरल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ तरल होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसका संतुलन बना रहता है। शरीर के अंदर के तरलों का संतुलन बना रहता है, उसी को हेल्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्थ किसको बोलते हैं? कि शरीर के अंदर जो तरल हैं उनके अंदर संतुलन बना रहे हैं, इसी को स्वास्थ्य बोलते हैं, इसी को हेल्थ बोलते हैं। कि शरीर के अंदर के जो तरल हैं उनका संतुलन बना रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? स्वास्थ्य या हेल्थ बोलते हैं। मान लीजिए ये कोई इंसान है। क्या है? इंसान है। ये इंसान बनाया मैंने, इसके माध्यम से मैं इसको आपको क्लियर करूंगा। क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। ये इंसान है, मान लीजिए, इसके अंदर क्या है? इसके शरीर में इस तरीके का तरल भरा हुआ है। इसमें बात हुई थी ना तरल ह्यूमर की। इस तरीके का कुछ, क्या नाम है उस तरल का? ब्लैक बाइल। क्या है? ब्लैक, उसका नाम है ब्लैक बाइल। बाइल इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो इसी को क्या बोलते हैं? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अनुसार। ये किसने बताया था ब्लैक बाइल होता है? तो बताया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की परिभाषा या उसकी डेफिनेशन के अनुसार क्या था कि शरीर के अंदर कुछ तरल होते हैं। ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है, हाइपोथेसिस की के अनुसार, तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अनुसार इस शरीर के अंदर कुछ क्या होते हैं? कुछ तरल होते हैं। उस तरल को क्या बोलते हैं? ब्लैक बाइल बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लैक बाइल जो है, ये ब्लैक बाइल बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। बॉडी के जो अंदर टेम्परेचर है उसको बढ़ाते हैं। बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये टेम्परेचर बढ़ा, इसी को इन्होंने क्या बोल दिया?
गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के डेफिनेशन के अनुसार कि शरीर के अंदर क्या होता है, कुछ ब्लैक बाइल होते हैं, क्या होता है, कुछ तरल होते हैं जिनका अगर टेम्परेचर क्या जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे बुखार हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इसे क्या हो सकता है, बुखार हो सकता है। तो इन्होंने बुखार आने की क्या डेफिनेशन दी कि शरीर के अंदर कुछ तरल होते हैं, वो तरल ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसे ही बुखार बोलते हैं। जिससे क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो बुखार हो सकता है। क्या हो सकता है, बुखार हो सकता है, हो सकता है, बुखार हो सकता है। अब बुखार हो सकता है, फिर तो हॉट पर्सनालिटी, तो उसकी क्या है, हॉट पर्सनालिटी मतलब वो गर्म शरीर वाला उसको बोला जाता है, हॉट पर्सनालिटी, इस तरीके से। इसके बाद में क्या हुआ, कुछ कौन से साइंटिस्ट आए, फिर इन्होंने तो हेल्थ की क्या परिभाषा दी थी कि जो हेल्थ है वो किससे डिफाइन होती है कि जो शरीर का अंदर जो क्या है तरल है उसको ब्लैक बाइल बोलते हैं, जो ही क्या है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो उसे क्या हो सकता है, बुखार हो सकता है, यानी कि उसकी हॉट पर्सनालिटी है वो गर्म रहेगा, मान लीजिए। बट विलियम हार्वे ने, साइंटिस्ट ने एक्चुअल में इसको परिभाषित किया था कि ये गर्म होने का मतलब ये नहीं कि क्या बुखार है, शरीर में बुखार है। इसको किसने, विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने क्लियर किया था कि मान लीजिए अपना शरीर वैसे भी गर्म ही रहता है, आप कभी भी देखोगे तो अपना शरीर में क्या ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, इसलिए वो गर्म रहता है, तो अपना शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है। बट इन्होंने इस गर्म को क्या बोल दिया, बुखार बोल दिया, जो कि एक्जैक्टली सही नहीं है गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस के अनुसार। तो विलियम हार्वे ने क्या बोला कि विलियम हार्वे ने बोला क्या किया उन्होंने, विलियम हार्वे ने थर्मामीटर लगा के चेक किया इसके शरीर के तापमान, इस लड़के के जो शरीर के तापमान को, इसके शरीर के तापमान को थर्मामीटर से माप कर देखा, थर्मोमीटर से द्वारा मापा। तो थर्मामीटर से मापने के बाद बॉडी का जो टेम्परेचर आया, क्या है, बॉडी का टेम्परेचर आया, जो टेम्परेचर आया वो नॉर्मल आया, क्या है, नॉर्मल आया, जिसे वो बुखार बोल रहे थे। क्या गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के अनुसार कि ब्लैक बाइल जो गर्म करता है बॉडी का टेम्परेचर, जिससे बढ़ता है, उस बॉडी के बड़े टेम्परेचर को गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस के अनुसार ये बुखार है, उसको ही ये बुखार बोल रहे थे। बट विलियम हार्वे ने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि जो ब्लैक बाइल जो तरल होता है वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुखार का कारण है, उससे बुखार होता है। बट ऐसा एक्जैक्टली सही नहीं है। उन्होंने क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए कि ये गलत है, ये डेफिनेशन गलत है, विलियम हार्वे ने इसके शरीर के तापमान को थर्मामीटर लगाकर चेक किया तो बॉडी का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल आया, जो कि शरीर का होता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद तो उन्होंने क्या कहा कि ये टेम्परेचर नॉर्मल आया, अतः विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को असामान्य कर दिया, उसे खारिज कर दिया, उसे डिस्क्राइब कर दिया, क्या कर दिया, उसे खारिज कर दिया। तो विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को असामान्य कर दिया, सामान्य कर दिया। तो एग्जैक्टली क्या बात निकल कर आती है कि अपना जो चैप्टर था क्या था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो इसका फर्स्ट टॉपिक था गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस। तो गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस क्या है, किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है गिवन बाय इंडियन आयुर्वेद, और निर्भर करता है किस पर, इंडियन आयुर्वेद पर, आयुर्वेद पर, तो डिपेंड करता है इंडियन आयुर्वेद सिस्टम पर। तो इन्होंने जो शरीर की स्वास्थ्य या हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी कि स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया है जिसमें हेल्थ के कुछ तरल ह्यूमन का संतुलन बना रहे हैं, इसको इन्होंने इसका डेफिनेशन माना है। और तो गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस के अनुसार जो शरीर के अंदर जो तरल है उसको ब्लैक बाइल बोलते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसी को बड़े टेम्परेचर को इन्होंने बोल दिया क्या, बुखार, जो कि सही नहीं है। इसके बाद में विलियम हार्वे ने, भाई तुम ऐसा कह रहे हो कि जो बुखार आप बता रहे हो, मैं एक बार थर्मामीटर से चेक कर देता हूँ, थर्मामीटर चेक करता हूँ कि ये एक्चुअल में वो टेम्परेचर है जिसमें बुखार आता है। तो उन्होंने ये चेक किया और यह टेम्परेचर जो कि सामान्य शरीर का होता है नॉर्मल आया, और इन्होंने कह दिया कि विलियम हार्वे ने जो कहा है वो बात सही नहीं है, इन्होंने उसको खारिज कर दिया। क्या कर दिया, इन्होंने उसको खारिज कर दिया, विलियम हार्वे ने इसको खारिज कर दिया। तो आगे का जो टॉपिक अपने पास आता है, आगे का टॉपिक अपने पास क्या आता है, आगे का टॉपिक अपने पास जो आता है वो क्या आता है, अकॉर्डिंग टू WHO ने क्या हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ के बारे में WHO ने किस तरीके से बताया, क्या बताया, WHO के अनुसार जो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो क्या है, गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस के अपन ने देख ली, वो एकदम खारिज है। इसके बाद में जब अकॉर्डिंग टू क्या आता है, अकॉर्डिंग टू क्या आता है, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ, क्या है, WHO, अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO ने क्या बताया कि स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग के अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि स्वास्थ्य की जो असली डेफिनेशन है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल
क्या है कि रोग की अनुपस्थिति, मतलब रोग का होना या ना होना या शारीरिक की अस्वस्थता नहीं है। अगर रोग है इससे पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि शरीर स्वस्थ है। तो इन्होंने क्या बताया WHO ने कि स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति, मतलब इन्होंने कहा कि अगर रोग की अनुपस्थिति है इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर स्वस्थ है। इन्होंने क्या कहा कि रोग की अनुपस्थिति ही एकमात्र रीज़न नहीं है कि शरीर को स्वस्थ डिफाइन करने का। अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। क्या है? शारीरिक स्वस्थता नहीं है, नहीं है। अब इन्होंने जो बताया, क्या बताया इन्होंने कि जो शरीर की स्वास्थ्य की जो एक्चुअल डेफिनेशन है कि स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण क्या होता है, जो स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। क्या स्वास्थ्य सही है का मतलब स्वास्थ्य पूर्ण रूपेण शारीरिक और मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या ये सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है, किया जा सकता है या किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू WHO ने कहा कि स्वस्थ होना या स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ रोग के होना मात्र पर डिपेंड नहीं करता है कि रोग है तो शरीर अस्वस्थ है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। शरीर की एक्चुअल जो स्वस्थ होने की जो डेफिनेशन है, स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है कि शरीर पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर ठीक होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर एकदम व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तीनों चीज़ों क्या है, तीनों चीज़ों को फॉलो करना चाहिए तो अपन मान सकते हैं कि स्वास्थ्य सही है। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इस पर डिपेंड करता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पर स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया? परिभाषित किया गया। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, क्या हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। हेल्थ को क्या क्या अफेक्ट करते हैं, क्या हेल्थ को अफेक्ट क्या क्या चीज़ें करती हैं, मतलब शरीर को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक बीमारी, आनुवंशिक बीमारी, डिसऑर्डर। नंबर 2 इन्फेक्शन। नंबर 3